तो है सनातन में के अंदर अभी है ना। वेद को क्या श्रुति बोलते हैं। श्रुति का अर्थात है सुनिए और चिंतन कीजिए। वेद माने जानिए, वेद जानिए। तो जानना बहुत आवश्यक है। अब हम मानव सारे जीवात्मा मानव शरीर जिन्होंने धारण किया यहाँ आए किस लिए? कल्याण के लिए। लेकिन ये जीवात्मा फंस कहाँ जाता है? ये समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है कि जो जीवात्मा उलझ के रह जाता है संसार में ही, इससे निकल ही नहीं पाता, अपने बारे में निज विचार कर ही नहीं पाता। तो इसका सर्वप्रथम कारण है जो हमने योग के साधकों को, योग की शिक्षा जो लेना चाहते हैं उनको हमने जो पढ़ाया भी है। तो हमने क्या पढ़ाया है? चक्रों के बारे में। तो हमारे 3 प्रमुख चक्र, नाभि वाला मणिपुर चक्र, उसके नीचे 4 अंगुष्ठ नीचे स्वादिष्टान चक्र, उसके 2 अंगुष्ठ नीचे मूल चक्र। ये स्थान है कामनाओं का। किसका है ये स्थान? कामना। यहाँ से कामनाएं निरंतर उठती रहती हैं। सर्वप्रथम जो शिशु जन्म लेता तो उसको यहाँ से क्या उठता है? भूख उठती है। क्या भूख क्या है? कामना। और क्या कामना करता है वो? कि ये भूख मिट जाए। तो उसको जो भूख का हो जाता है, दूध मिल जाता है तो उसकी सुधा शांत हो जाती है। तो वो क्या करता है फिर? या आराम से सोता है या फिर मुस्कुराता और खेलता है। 2 कार्य फिर शिशु करता है कि उसकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो गई। तो यही क्या है? स्थान हमारे नाभि पर्यंत कामनाएं उठती हैं। और ऊपर क्या है इसके बाद? फिर कौन सा चक्र है? हृदय चक्र। हृदय चक्र में क्या है? भावनाएं। तो कामनाएं व भावनाओं से ये संसार चलता है। प्राणी सारे कामनाएं और भावनाओं में उलझे रहते हैं। कामनाएं और भावनाएं ही संसार को चलाती हैं। इन्हीं से संसार भी चलता है, इसी से शरीर भी चलता है, इसी से संबंध रहते हैं, इसी से परिवार, इसी से समाज, इसी से राष्ट्र, इसी से विश्व, सब इसी के ऊपर निर्भर करता है कैसी हमारी कामना है, कैसी भावना है। इन बात को जो समझ जाएगा वो जान जाएगा कि कैसे जीवन सुंदर बन सकता है। कामनाएं गलत भी उठती हैं, बुरी भी उठती हैं, नकारात्मक भी उठती हैं, सकारात्मक भी हैं। भावनाएं नकारात्मक भी हैं, सकारात्मक भी हैं। इन बातों को जो समझ जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक को जो समझ जाएगा, भली बात ही, वो अपने जीवन को संभाल लेगा, वो अपने आप को बना लेगा, सुधार लेगा। जो नहीं समझ पाया उसको समस्या हो जाएगी। यहाँ से उठी हुई कामनाएं भावनाएं कहाँ जाती हैं? इससे ऊपर तो विशुद्धि चक्र है, ये वाणी का चक्र है। लेकिन यहाँ से सीधे यहाँ नहीं जाके सीधे जाती है मनस चक्र। मन पे प्रभाव, मन को प्रभावित करती है। और मन जब इसको पकड़ता है हमारी कामना और भावना को, तो उसको दोहराता है, रिपीट करता है बार बार। और वो ले जाके बुद्धि के पास लेके जाता है। बुद्धि के पास ले जाता है। बुद्धि फिर इसमें देखती है उचित है या अनुचित है, उचित है या अनुचित है। इसका विवेचना कौन करता है? हमारी बुद्धि। बुद्धि इसकी हमारी विवेचना करती है। और बुद्धि फिर बुद्धि के द्वारा कर कौन रहा है? सब कुछ खेल कौन कर रहा है? ये जीवात्मा, भीतर जीवात्मा। अब आप कर्म की बात को समझ जाएंगे, आप यहाँ भगवत गीता को भी समझ जाएंगे। जो भगवत गीता के अंदर कहा जा रहा है, जो उसमें बोला जा रहा है, उस सबको समझ जाएंगे। कहाँ से कहाँ जीवन पहुँच जाता है, कैसे अच्छा भला जीवन भी खराब हो जाता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे बुद्धि ने विवेचना की, ये ठीक है, निर्णय दिया जीवात्मा को, ये ठीक है, अनुचित है या उचित है, तो जीवात्मा तुरंत इसको प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? उचित है तो वाणी से ही प्रकट करता है। अगर इसके अंदर क्रोध आया किसी के प्रति तो वाणी से ही प्रकट करेगा। क्रोध चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा। और इसके अंदर प्रेम उठा तो क्या हुआ? वाणी से प्रकट करेगा। वाणी ही साधन है फिर प्रकट करने का। और यहाँ से प्रकट करता है भावना से। और ये जो बुद्धि से जो इसने अंदर विचार किया, इसके मध्य में है फिर यहाँ आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र का अगर उल्लंघन कर दिया, क्रोध तो आ गया, अंदर से विवेचना की बुद्धि ने, इसने मेरे लिए गलत बोला है, और अब क्रोध उमड़ रहा है और सीधे आज्ञा चक्र के पास पहुंच गया। बोला क्या बोलता है? अब आज्ञा चक्र में यदि ये सुव्यवस्थित है और ये शिक्षित है, विद्यावान है, गुणवान है, शीलवान है, धैर्यवान है, तो अपने क्रोध को रोक लेगा
और नहीं तो आज्ञा चक्र को फिर निकल गया बाहर, वापस फिर बुद्धि में जाएगा, फिर जो होगा वही सब ये बोलता चला जाए। क्रोध है तो क्रोध बकेगा, वो प्रेम है तो प्रेम की भाषा बोलेगा। तो ये आज्ञा चक्र का एक बार उल्लंघन हो गया, फिर कोई शक्ति से रोक नहीं सकती। यहाँ आज्ञा चक्र को जगाना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र जाग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। उससे बाहर वो प्रति को ना नापे, ना उसको उल्लंघन करे। यही लक्ष्मण रेखा है इसके अंदर। इसका उल्लंघन कर दिया तो बड़े दुख मिलते हैं। सीता मैया को कितने दुख मिले थे, वही उल्लंघन कर देने से। तो आज्ञा चक्र हम सबके भीतर एक चक्र है। तो इस बात का हम ध्यान रखें, अपनी भावनाओं का, अपनी कामनाओं को सदैव पवित्र करें, अपवित्र ना होने दें। यहीं से सब कुछ जीवन बन जाएगा। विचार, विचार से वाणी बनेगी, वाणी से जीवन बनेगा। इसलिए सब सावधान होकर परमात्मा के ऊपर ध्यान रख के, कुछ गलत है तो उसको त्याग करें और अपने अंदर धैर्य धारण करें। यही जीवन का सार है। इसको जो समझ जाएगा उसका जीवन यहाँ पवित्र और सुंदर हो जाएगा। ओम।